ओम शांति। श्रीमत श्रेष्ठ श्रेष्ठ सारे संसार के सर्वोच्च परमपिता परमात्मा की मत, जो और कोई मनुष्य, कोई देहधारी श्री श्री मत नहीं दे सकता। अशरीरी अजन्मा परमपिता परमात्मा आकर कैसे हम सारे संसार को श्रेष्ठ मत देते हैं, जिससे हम सभी विकारों पर विजय प्राप्त करके संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं और सतयुगी श्रेष्ठ दुनिया के मालिक बनते हैं। सतो प्रधान सनातन धर्म के हम आदि रत्न बनते हैं। श्रीमत पर चलकर पुनः परमात्मा आकर कैसे सनातन धर्म की स्थापना कर रहे हैं और उसकी विधि सिखाते हैं कि बच्चे अलबेलापन और भ्रांति ना रहे कि हम कर लेंगे, फिर कर लेंगे, हो जाएगा, अभी नहीं तो हो जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई भी ढिलाई का संकल्प हमारे पुरुषार्थ को पूरा करने में ढीला कर देगा। इसलिए अटेंशन देना है और बाबा हमें इसकी विधि में जो मार्गदर्शन कर रहे हैं वो हम देखेंगे। कैसे परमात्मा आकर हम सबको श्रेष्ठ बनने में मदद करते हैं। बाप कहते, मीठे मीठे बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, पुरुषार्थ कर पास हो जाओ, जो कुछ भी सजा ना खानी पड़े। चलते फिरते काम करते बाप को याद करने में ही कल्याण है। ये बाबा ने 3 नवंबर 2005 को रिवाइज मुरली में हम सब बच्चों को समझाया। डबल फॉरेनर से बात कर रहे हैं। डबल फॉरेनर्स सेवा और पुरुषार्थ दोनों तरफ अटेंशन दे आगे बढ़ रहे हैं, इसकी मुबारक है। लेकिन अभी आगे इस अटेंशन में और भी तीव्रता लाओ। जो भी आए, किसी बात में प्रभावित होकर जाए, किसी न किसी बात में प्रभावित होकर जाए और बार बार आता ही रहे, आगे बढ़ता रहे। विजयी भाव का वरदान चलन और चेहरे से दिखाई दे। ये बाबा ने डबल विदेशी भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात में 15 दिसंबर 2005 को कहा। पहले तो तुम ये निश्चय चाहिए। विधि में पहली बात क्या है? निश्चय। पहले तो तुमको ये निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाते कौन है,
ये निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाते कौन हैं। ये है श्री श्री शिव बाबा की मत, श्री मत। जिनकी तकदीर में होगा उनकी बुद्धि में ही बैठेगा। बाप को याद करने का आप ही उपाय ढूंढना है। बाप को याद करने का उपाय ढूंढना चाहिए। ये भी बाबा ने 6 में 31 जनवरी 6 को कहा। बच्चे जानते हैं, बच्चे जानते हैं हमको ड्रामा पुरुषार्थ कराता है। हम जो पुरुषार्थ करते हैं वे ड्रामा में नूंद है। ड्रामा अनुसार करते हैं। कोई कहे कि मैं नहीं करता, यदि उसका पार्ट है तो वो करेगा, उसका पार्ट नहीं है तो नहीं करेगा। क्योंकि ड्रामा में एक्यूरेट सब कुछ होना ही होना है। पुरुषार्थ करना भी जरूर है। ड्रामा पर बैठ नहीं जाना है कि हम हर बात में पुरुषार्थ जरूर करना है। पुरुषार्थ तो करना होता है, क्योंकि बिना पुरुषार्थ किए अब नहीं किया तो फिर किसी भी कल्प में कर नहीं सकेंगे। ये नहीं कि जो तकदीर में होगा, नहीं, इसको तमो प्रधान पुरुषार्थ कहा जाता है। सतो प्रधान पुरुषार्थ उसको कहेंगे जो बाप से पूरा वर्षा लेने की प्रतिज्ञा करते हैं। 8 घंटा तुम इस ईश्वरीय सर्विस में दो। अमृत वेले की याद अच्छा असर करती है। बाबा बहुत करके रात को जागते रहते हैं। सूक्ष्म सर्विस में थकावट नहीं होती। कमाई में तो खुशी होगी, कमाई में तो खुशी होगी। ये 20 जून को बाबा ने कहा। मेहनत का पुरुषार्थ नहीं, मेहनत का पुरुषार्थ नहीं करो। मेहनत मतलब मोहब्बत नहीं है। पुरुषार्थ भी मौज मौज में करो। पुरुषार्थ भी क्या करो? मौज मौज में करो। याद के बिना तो एक सेकंड भी नहीं रहते। याद के बिना तो एक सेकंड भी नहीं रहना। जब याद करना ही है तो क्यों नहीं, जिससे फायदा है, प्राप्ति है, उसको याद करें। जिससे नुकसान है उनको क्यों याद करें? बस मेरा बाबा, बस मेरा बाबा। रोज सर्व प्राप्तियों में से कोई ना कोई प्राप्ति को याद करो। रोज एक नया टाइटल परिवर्तन करो। टाइटल की सीट पर सेट होकर, स्वमान की सीट पर सेट होकर बैठो। पुरुषार्थ के लिए बाबा क्या बोलते हैं कि अमृत वेले सवेरे सवेरे उठकर बैठो। क्योंकि सारी बातें जो बाबा दिनचर्या बाबा ने हम सबको दी है, उस दिनचर्या के अनुसार हमको
चलना है। समाप्ति के समय को लाने वाली आप विशेष आत्माएं निमित्त हो, तो चेक करो मुझ विशेष आत्मा की परिवर्तन की गति तो तीव्र रही, वह कभी तीव्र और कभी मध्यम रही। पुराने संसार की कोई आकर्षण रही, स्वपरिवर्तन के पुरुषार्थ में कहां तक लाइट अर्थात हल्के रहे। सबको माया से छुड़ाना बाप का काम है। आप स्वयं पुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन से, वृत्ति से, शुभ भावना से दूसरों की माया सहज भाग जाएगी। ये बाबा ने 18 जनवरी 1997 को कहा। तो हमें समझ में आया कि पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए हमें जो बाबा ने दिनचर्या दी है, ब्रह्मा बाबा जो दिनचर्या जैसे करते थे, रात को जागना, मेहनत नहीं करना, खुशी में रहना, और जब मेहनत नहीं करेंगे, मोहब्बत में रहेंगे तो कभी थकावट नहीं होगी। और अच्छी तरह समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो, कोई बात स्पष्ट ना हो, तो आपका अधिकार है, आपका सेवा में सहयोग है कि इस नंबर पर अपना प्रश्न टेलीग्राम करें, फोन नहीं। ओम शांति।